हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमने 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी के 15 एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एमसीक्यूज की सीरीज तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, साथ में हम थियोरी भी स्टार्ट करेंगे। हम फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उसकी थ्योरी आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फार्माकोग्नोसी, और इस सेशन में 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैराजिनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो कैराजिनेन है वो कहां से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, ग्रीन एल्गी से या फिर बैक्टीरिया से? तो कैराजिनेन हमारा ऑब्टेन होता है हमारा रेड एल्गी से। रेड एल्गी से प्राप्त होता है कैराजिनेन। तो कैराजिनेन है क्या? कैराजिनेन रेड एल्गी से मिल रहा है, लेकिन सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स है जो कि रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, भाई जेलीज बनाने के काम आता है, थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्टेबलाइजर की तरह यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में जो सस्पेंशन है, इमल्शन है, उसमें यूज किया जाता है। ब्राउन एल्गी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्जिनेट का सोर्स है, कैराजिनेन का नहीं। ग्रीन एल्गी इसका सोर्स नहीं होगा क्योंकि ये उल्वान का सोर्स है। और बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, ना कि सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स, जो कि कैराजिनेन तो बिल्कुल भी नहीं है। और कैराजिनेन क्या है? एक प्लांट है, एक एल्गी डिराइव्ड है, बैक्टीरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरुलिना इज रिच इन। जो स्पिरुलिना है वो किस चीज के लिए रिच होता है? उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है? प्रोटीन, लिपिड, एल्कलॉइड या सैपोनिन्स? तो स्पिरुलिना किस चीज के लिए रिच है? आंसर है प्रोटीन। बोलते ना हाई डाइट लेनी चाहिए, तो स्पिरुलिना इज रिच इन प्रोटीन। और ये क्या है हमारा? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लूइश ग्रीनिश एल्गी हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरुलिना। और ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, जो कि बहुत ज्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन्स का, लगभग 60 to 70%। ठीक है, बाय ड्राई वेट, अगर उसको ड्राई कर लेते हैं तो उसका 60 to 70% हमारा उसमें प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन बहुत ज्यादा डाइजेस्टेबल होते हैं, तो पेट के लिए एकदम बढ़िया है। असेंशियल अमीनो एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं बॉडी को। लिपिड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्पिरुलिना कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड, बहुत कम। जैसे कि हम बात करें तो गामा लिनोलेनिक एसिड, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एल्कलॉइड क्या है? नाइट्रोजिनस प्लांट कंपाउंड्स है। स्पिरुलिना क्या है? हमारा एल्कलॉइड सोर्स नहीं है। सैपोनिन्स इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सैपोनिन्स क्या है? हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं और ये प्लांट से हमें मिलते हैं। स्पिरुलिना कंटेन करता है, इनमें से ऐसा कुछ भी ग्लाइकोसाइड कंटेन नहीं करता है। वो क्या है? हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोटीन का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया लेटेक्स। पपाया के लेटेक्स से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? ट्रिप्सिन, ब्रोमेलेन, पेपेन या फिर पेप्सिन? मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे सी और डी में, तो इसका आंसर होगा सी, पेपेन। पपाया, पापाया तो पापाइन, तो पापा इन है इसके अंदर क्योंकि पापाया है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जो पेपेन है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है पपाया के लेटेक्स से। और कौन सा पपाया? वो पका हुआ पपाया नहीं, पका हुआ पपीता नहीं, कच्चा पपीता। तो लेटेक्स से प्राप्त होता है किसके? अनराइप पपाया, जो पका हुआ नहीं है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए पपाया की तो कैरिका पपाया इसको बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में। यूज किया जाता है मीट के टेंडराइजेशन में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्टिव एड्स के लिए, पेट में आराम देने के लिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में भी इसका यूज होता है। ऑल्सो इसको हम यूज करते हैं वुंड डेब्रिडिमेंट, मतलब अगर घाव को साफ सफाई करनी है
तो इसको यूज किया जाता है पेपेन को, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। आप सभी को पता है कि पपाया का फेशियल बहुत कॉमन है ना। ठीक है, ब्रोमेलिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पाइनएप्पल से मिलता है, जिसको बोलते हैं अनानास कोमोसस। ठीक है, ट्रिप्सिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस से मिलता है, और पैनक्रियाटिक जूस एक एनिमल सोर्स है। पेप्सिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टमक तो पेप्सिन बनाता है, सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को बनाता है। ये प्लांट ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब पिछले ही क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से या फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो ब्रोमेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, पपाया, पाइनएप्पल या फिर बैक्टीरिया। और आंसर मुझे पता है, आपको पता होगा, अनानास, पाइनएप्पल। क्योंकि ब्रोमेलिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है पाइनएप्पल की फ्रूट से और उसके तने से। यूजेस की अगर बात की जाए तो डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट करता है। डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। अगर किसी का पेट खराब है तो पपाया खाओ, पेट सफा हर रोग दफा। एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है और मीट टेंडराइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। वुंड हीलिंग, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, बस जो ब्रोमेलिन है वो हमारा होता है अनानास में। पपाया, पपाया किसका सोर्स है, पेपेन का। और फंजाई किसका है, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीएज, ब्रोमेलिन नहीं। और बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इंडस्ट्रियली, ना कि ब्रोमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो डायस्टेज एंजाइम है वो किससे प्राप्त होता है, माल्ट से, पपाया से, ईस्ट से या फिर फंजाई से। डायस्टेज एंजाइम हमारा मिलता है माल्ट से। माल्ट सुना है ना, तो माल्ट से डायस्टेज एंजाइम हमारे प्राप्त होता है। तो डायस्टेज इज अ ग्रुप ऑफ एमाइलोलाइटिक एंजाइम। जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है उसका ग्रुप है जो कि टूट जाता है किस किस में, स्टार्च में और माल्टोज में एंड ग्लूकोज में। तो डायस्टेज एंजाइम एक ऐसे एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं। सोर्स की बात की जाए तो कहाँ से मिलेगा भाई ये डायस्टेज एंजाइम, तो सीरियल्स, जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, ठीक है, उन सब में ये माल्ट प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव एड फॉर स्टार्च डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। पपाया, ईस्ट और फंजाइस का आंसर नहीं होगा क्योंकि पपाया से क्या मिला, पेपेन है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, डायस्टेज नहीं। ईस्ट हमारा प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है, जाइमेज एंजाइम। फंजाई हमारा प्रोड्यूस करता है एमाइलेजेस, ना कि डायस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्टरेशन ऑफ पाउडर जिंजर मे बी ड्यू टू। जो जिंजर का जो पाउडर आता है, जो अदरक का पाउडर आता है, उसमें किस तरीके की मिलावट की जाती है। क्या स्पाइन जिंजर मिलाया जाता है, सोपस्टोन पाउडर, चिली पाउडर, या फिर ये सभी के सभी। अब देख लो जरा तुम, सिक्स क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि जहां पर भी ऑल ऑफ द अबव देखा वहां पे टिक कर दिया, नहीं, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है। तो एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर जिंजर मे बी ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर क्यों है, देखो मैं तुम्हें कंफ्यूज करा, क्योंकि स्पाइन जिंजर भी मिलाया जाता है, सोपस्टोन पाउडर भी और चिली पाउडर भी। इस तरीके से जिंजर को मिक्स किया जाता है। तो पाउडर जिंजर क्या प्रोन टू एडल्ट्रेशन है, बहुत इजी होता है इसमें एडल्ट्रेशन, क्योंकि इसका बल्क बढ़ा देना होता है। भाई पाउडर कैसे बढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो पहला है स्पाइन जिंजर। स्पाइन जिंजर किस तरीके से काम करता है, जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका, मान लो भाई आपने इस अदरक में से, इस जिंजर में से इसके सारे जो क्वालिटीज हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर ली, लेकिन बाकी ये जो बचा है ये तो वेस्ट हुआ ना एक तरीके से। लेकिन हमने क्या करा, हमने उस जिंजर के अंदर इसके जो वेस्ट है इसका पाउडर मिला दिया, तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई है, अडल्ट्रेशन हो गया। सोप स्टोन पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है अदरक का पाउडर हमारा व्हाइटिश कलर का होगा, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिला दी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मटेरियल्स की, जो कि अमाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। चिली पाउडर, ये क्या, हाँ ऐसे समझ लो, जरूरी नहीं है लाल चिली ही होगी या फिर कश्मीरी मिर्च ही होगी। तो चिली पाउडर का मतलब है कि जो सूख गई है मिर्च, ठीक है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे हरी हो, उसमें ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि उसके जैसा कुछ उसके जैसा
कलर प्रोड्यूस करता है और मास्क करता है जिंजर की क्वालिटी को, तो जिंजर की क्वालिटी को खराब कर देता है। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी डाउन करने के लिए ये सब एडल्टरेशन होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव देखकर कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बहुत कंफ्यूज करूंगी आगे क्वेश्चंस में, तुम देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्टरेशन इन ब्लैक पेपर इज ऑफन विद, जो एडल्टरेशन होता है ब्लैक पेपर के अंदर वो किसके साथ होता है, अब बताना है। चिली सीड्स, पपाया सीड, मस्टर्ड सीड या फिर टैमरिंड सीड। एडल्टरेशन ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है, तो आंसर हो जाएगा पपाया सीड्स। अगर पपाया सीड्स को आप सुखा दो तो वो कुछ कुछ इसके जैसा सिमिलर शो होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक पेपर है या पपाया है, कुछ कंफ्यूजन होगा। तो बहुत आसान है ब्लैक पेपर के अंदर एडल्टरेशन करना पपाया सीड्स का। चिली सीड्स नहीं होंगे क्योंकि चिली सीड्स बहुत छोटे होते हैं, मस्टर्ड सीड नहीं होंगे क्योंकि वो भी बहुत छोटे होते हैं, और टैमरिंड सीड्स भी नहीं होंगे क्योंकि टैमरिंड इमली का जो बीज है वो बड़ा होगा भाई साइज में, तो कैसे हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर ब्लैक पेपर के अंदर क्या मिलाया गया है, पपाया सीड्स मिलाए गए हैं, तो पता कैसे करोगे कि भाई पपाया सीड्स है या ब्लैक पेपर है, क्या है, तो डिटेक्शन होगा उसका फ्लोटेशन टेस्ट, दूसरा होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तीसरा होगा केमिकल टेस्ट, आपने लैब में परफॉर्म किए होंगे जरूर। तो इन सब के टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैक पेपर है, पाइपर नाइग्राम है या फिर पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल एडल्ट्रेशन। अब बताना है कि भाई वॉलेटाइल ऑयल जो है, जो वॉलेटाइल ऑयल तो समझ जाते हो, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही उड़ जाते हैं, उन ऑयल्स के अंदर किस तरीके से आप एडल्ट्रेशन को पता करेंगे, डिटेक्शन मेथड क्या होगा। एसिड वैल्यू टेस्ट करेंगे, ऐश वैल्यू टेस्ट करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट करेंगे, या फिर सैपोनिफिकेशन वैल्यू को टेस्ट करेंगे। तो देखो वॉलेटाइल ऑयल एडल्ट्रेशन में हम करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिटेक्शन, उसी से पता लगेगा कि भाई वॉलेटाइल ऑयल के अंदर किसी तरह की मिलावट है या नहीं। हम मिलावट करने वाले ये नहीं सोचेंगे कि किसी इंसान को नुकसान होगा या फायदा होगा, उनको सिर्फ मतलब है जो क्वांटिटी बढ़ाने से, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगा तो बिकेगा। डिटेक्शन मेथड कैसे होगा, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन किस तरीके से होगा, इसमें हम मेजर करते हैं डिग्री टू विच द ऑयल रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक लाइट दी जाती है प्लेन पोलराइज्ड, उसमें कितना वोलेटाइल ऑयल रोटेट कर रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन, और इसी से इसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें हम देखते हैं कि जो लाइट मुड़ी हुई है, मेजर्स बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द ऑयल, ऑयल है उसमें जो लाइट दी जा रही है वो कितनी बैंड हो रही है, इससे हम पता चलता है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एडल्टर्ड ऑयल ऑफन शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो अगर एडल्टरेशन है वॉलेटाइल ऑयल में तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग शो होगा, क्योंकि लाइट बार बार बेंड करेगी। ऐश वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐश वैल्यू डिटरमाइन करते हैं मिनरल कंटेंट्स के लिए। एसिड वैल्यू हम करते हैं फ्री फैटी एसिड्स के लिए जो फिक्स्ड ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एल्कलाई रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई फैट्स और ऑयल, कि एल्कली के अंदर कितना अमाउंट है सैपोनिफाई फैट्स का और ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज यूजफुल फॉर। अब बताना है प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कंफ्यूज करा था, तो अब मुझे बताओ इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा या फिर ABC में से होगा। कंफ्यूज नहीं होना, और आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। क्यों है इसका ऑल ऑफ द अबव, प्लांट कल्चर हेल्प करता है रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए। मान लो ये आपके पास कोई प्लांट है बहुत सुंदर सा, ठीक है, और इस प्लांट को कल्चर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ताकि इससे छोटे 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 बहुत सारे प्लांट्स को बनाया जा सके, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर्स में क्या करते हैं, छोटे से मास को लेते हैं और उसी से जेनेटिकली और उसी के हूबहू उसके जैसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में। तो ये भी हमारा प्लांट कल्चर के थ्रू होता है।
और लास्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज। कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज मतलब है कि जो टिश्यू कल्चर हो रहा है उसमें जो प्लांट एंडेंजर्ड हैं, या फिर कह सकते हो एंडेंजर्ड का मतलब है कि जो स्पीशीज लुप्त होने वाली, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो आए और हमारे सामने सामने गायब हो गए, अब दिखते नहीं है, फिर बहुत कम हो गए, तो वो बहुत खतरे में है क्योंकि वो दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। तो उनके जर्म प्लाज्म को स्टोर करना, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी वो एक्सटिंक्ट हो जाए, लुप्त हो जाए, तो उनको दोबारा से जर्मिनेट किया जा सके। और ये सब प्लांट टिश्यू कल्चर से होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकोनिन या फिर जिसको हम एंटी कैंसर एजेंट बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर ऑफ। जो शिकोनिन है जो कि एंटी कैंसर एजेंट है, वो प्रोड्यूस करता है कौन से टिश्यू कल्चर से? लिथोस्पर्मम, एरिथ्रोराइजोन से, रोवुल्फिया से, विनका से, या फिर टेक्सास से? आंसर हो जाएगा लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजोन। इससे क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम शिकोनिन क्या है। तो शिकोनिन जो है एक नेप्थोक्विनोन कंपाउंड है। ध्यान रखिएगा, शिकोनिन क्या है? एक नेप्थोक्विनोन कंपाउंड है जो कि एंटी कैंसर की तरह यूज किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज किया जाता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, और इसको यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर के थ्रू। ठीक है, टिश्यू कल्चर किसका? टिश्यू कल्चर लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजोन। और ये प्लांट है जो कि बोरेजिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिससे मिलता है शिकोनिन। ओके, रोवुल्फिया इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि रिजोपाइन इसमें मिलता है और एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी साइकोटिक के लिए यूज किया जाता है। विन का एंटी कैंसर है, लेकिन एंटी कैंसर एल्कलॉइड से जो कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रोड्यूस करता है, शिकोनिन नहीं। टेक्सास इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पेक्लिटेक्सोल प्रोड्यूस करता है, शिकोनिन नहीं। हालांकि भले ही एंटी कैंसर है तो भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क थिस्टल। मिल्क थिस्टल कंटेन्स, मिल्क थिस्टल को क्या बोलते हैं? सिलिबम मैरियनम। तो मिल्क थिस्टल को हम सिलिबम मैरियनम बोलते हैं, जो कि अपने अंदर क्या रखता है? सिलीमेरिन रखता है, रेजापाइन रखता है, डिजॉक्सिन रखता है, या फिर मॉर्फिन रखता है। तो आंसर हो जाएगा सिलीमेरिन। यहां से तुम समझ ही गए होंगे, लेकिन मैंने इसका नाम इसलिए लिख दिया यहाँ पर ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको इजीली। तो सिलीमेरिन इसका आंसर होगा। मिल्क थिस्टल जिसको हम सिलिबम मैरिनम बोल रहे हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि लीवर को प्रोटेक्ट करता है। लीवर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो रहा हो, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो रहा हो, उसको ट्रीट करता है। और अगर हम सिलीमेरिन की बात करें जो कि लीवर प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, तो ये क्या है हमारे? ये मिक्सचर ऑफ फ्लेवोनोलिग्नेंस है। फ्लेवोनोलिग्नेंस हमारा क्या है? सिलीमेरिन है, जो कि सिलिबिन, सिलिडियनिन और सिलिक्रिस्टिनिन इससे बना होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ किसका? फ्लेवोनोलिग्नेंस, जैसे कि सिलिबिन, सिलिडियनिन और सिलिक्रिस्टिन, और यूज किया जाता है लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। रिजापाइन, डिजॉक्सिन, मॉर्फिन इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये सिलीमेरिन नहीं रखता है, और ये आपको पता है क्या रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग प्राइम रोज कंटेन्स। जो इवनिंग प्राइम रोल ऑयल है वो क्या रखता है? ओलिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड, या फिर लिनोलिक एसिड? आंसर हो जाएगा गामा लिनोलेनिक एसिड। तो इवनिंग प्राइम रोज अपने अंदर रखता है गामा लिनोलेनिक एसिड। टंग ट्विस्ट कर जाती है बोलते बोलते, कुग्नोसी के आपको पता है, लेकिन आप बोलते रहिए, कोशिश करते रहिए, सही बोला जाएगा। इवनिंग प्राइम रोज ऑयल जो है, जिसको हम बोलते हैं ओइनोथेरा बायनिस सीड, जो कि रिच होता है, बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर गामा लिनोलेनिक एसिड, जिसको शॉर्ट में GLA बोलते हैं, जो कि क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड है। यूज किया जाता है एक्जिमा में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, मेस्टाल्जिया में, मेस्टाल्जिया मतलब ब्रेस्ट पेन में, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। रेसिनोलिक एसिड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि कैस्टर ऑयल से मिलता है। ओलिक एसिड नहीं होगा क्योंकि ऑलिव ऑयल से मिलता है, फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं उसमें। और लिनोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा
इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट होता है ये बहुत सारे ऑयल्स में, सनफ्लावर, सैफर, कॉर्न ऑयल, इन सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एडेप्टोजन ड्रग? इनमें से कौन सा एडेप्टोजन ड्रग है? जिनसेंग, अश्वगंधा, शतावरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? एडेप्टोजेन ड्रग्स मैंने पहले बताया था। एडेप्टोजेन ड्रग्स क्या होती हैं? जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती हैं, हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जिनसेंग, अश्वगंधा, शतावरी तीनों का काम है। देखो एडेप्टोजेन ड्रग्स क्या होती है? नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाती है ताकि हम बीमार ना पड़े। हमारे बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करती है, थकान है उसको कंट्रोल करती है, बीमार है उसको कंट्रोल करती है। कहने का मतलब हमारी बॉडी को एकदम हष्ट पुष्ट बनाए रखने का काम होता है एडेप्टोजेंस का। जैसे कि जिनसेंग, फेनेक्स जिनसेंग, ये इंप्रूव करता है स्टैमिना। आपने अगर कोई कोरियन मूवीज देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जिनसेंग का यूज किया जाता है। जिनसेंग सूप, जिनसेंग सैलेड, जिनसेंग डैश डैश, ओके, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, स्ट्रेस से दूर करता है। अश्वगंधा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, विदानिया सोमनीफेरा, ठीक है, जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और वाइटलिटी को मेंटेन करता है। शतावरी इसका आंसर होगा साथ के साथ। क्यों? क्योंकि एस्पेरेगस रेसिमोसस क्या एडेप्टोजेनिक है, क्योंकि रीजेनरेट करता है, हमारी बॉडी को तरोताजा बनाए रखता है, इंप्रूव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। किसी भी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो शतावरी इज बेनिफिशियल। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर कंपाउंड ऑफ टर्मरिक इज। अब बताना है टर्मरिक का एकदम पोटेंट कंपाउंड जो इसका बिल्कुल एक्टिव प्रिंसिपल हो। कुरकुमिन, एलिसिन, जिंजरॉल या फिर मेंथॉल? आंसर हो जाएगा कुरकुमिन। क्यों? क्योंकि टर्मरिक का एक्टिव कंपाउंड कुरकुमिन, जो कि कुरकुमा लौंगा से ही, कुरकुमा लौंगा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो कि येलो कलर्ड का होता है। और ये येलो कलर्ड किसकी वजह से होता है? पॉलीफिनोलिक कंपाउंड की वजह से। और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड ही क्या है? हमारा कुरकुमिन है, जो कि मार्कर कंपाउंड है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, हिपैटोप्रोटेक्टिव और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी होती है। तो देख लो भैया हल्दी कितने काम की है। एलिसिन गार्लिक से मिलता है, जिंजरॉल जिंजर से और मेंथॉल पेपरमिंट से, टर्मरिक से तो कोई भी नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अरेचिस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बताना है कि अरेचिस ऑयल जो है वो कहां से, किससे प्राप्त होती है? कोकोनट, कैस्टर, ग्राउंडनट या फिर ओलिव? तो अरेचिस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीनट, ग्राउंडनट जिसको बोलते हैं मूंगफली, एंड आई लव ग्राउंडनट्स। अरेचिस ऑयल जिसको हम ग्राउंडनट या पीनट बोल रहे हैं, उससे हमें क्या मिलता है? अरेचिस ऑयल मिलता है। और अरेचिस ऑयल कहां से मिल रहा है? किसके सीड से? अरेचिस हाइपोगिया, अरेचिस हाइपोगिया, जिसको ग्राउंडनट ऑयल का ही बायोलॉजिकल सोर्स है। एडिबल ऑयल है मूंगफली का तेल, भले हमारे तरफ नहीं खाया जाता लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में खाया जाता है। इंजेक्शन की सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इंजेक्शन के सॉल्वेंट्स के लिए यूज किया जाता है, सॉल्वेंट्स फॉर इंजेक्शन। साबुन में, कॉस्मेटिक्स में तो यूज होता ही है। कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें अरेचिस ऑयल नहीं मिलता है। कैस्टर की बात की जाए तो ये लेक्सेटिव लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। कोकोनट ऑयल को न्यूट्रिटिव स्किन केयर, हेल्थ केयर के लिए यूज करते हैं। और ऑलिव ऑयल को हम न्यूट्रिशन, कार्डियो प्रोटेक्टिव ऑयल है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आप हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक रख दिए हैं, आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।